मेरे प्यारे कन्या राशि के साथियों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ मेहनत करने के बाद भी किस्मत आपका साथ नहीं देती? लगता है जैसे भाग्य सो गया हो और आप बस इंतजार कर रहे हो कि कब वो जागे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी राशि वालों के लिए आने वाले 3 दिन कुछ ऐसा बदलाव ला सकते हैं जिसे देखकर लोग खुद कहेंगे, वाह क्या नसीब है। जी हाँ, ज्योतिष संकेत दे रहे हैं कि आपकी राशि के कई लोगों की सोई हुई किस्मत अब करवट लेने वाली है। जिन कामों में बार बार रुकावट आ रही थी, वहीं अचानक रास्ते खुल सकते हैं। हो सकता है आपको कोई अच्छी खबर मिले, कोई रुका हुआ पैसा वापस आए, या फिर कोई ऐसा मौका मिले जो आपके जीवन की दिशा ही बदल दे। कुछ लोगों के लिए यह समय करियर में उन्नति, नए काम की शुरुआत या किसी खास व्यक्ति से मुलाकात का भी संकेत दे सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बदलाव के संकेत अगले 3 दिनों के अंदर ही दिखने शुरू हो सकते हैं। यानी जो लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि कब उनकी किस्मत उनका साथ देगी, उनके लिए यह समय उम्मीद से भरा हो सकता है। लेकिन एक छोटी सी बात जानना बहुत जरूरी है, हर आपकी राशि वाले के लिए यह बदलाव एक जैसा नहीं होगा। कुछ लोगों को बड़ा अवसर मिलेगा, तो कुछ लोगों को ऐसा संकेत मिलेगा जो आगे आने वाले बड़े बदलाव की शुरुआत होगा। तो आखिर किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा फायदा मिलने के योग बन रहे हैं? कौन सी एक गलती इस अच्छे समय को कमजोर कर सकती है? और आपकी राशि वालों को इन 3 दिनों में कौन सा खास काम जरूर करना चाहिए जिससे किस्मत पूरी तरह साथ दे? इन्हीं खास बातों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है अगला बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में ही आने वाला हो। और हाँ, भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक महादेव जी का आशीर्वाद दिला सकता है। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। अक्सर हमारे जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हम एक अंतहीन अंधेरी सुरंग में चल रहे हैं। आप सुबह जल्दी उठते हैं, रात देर तक काम करते हैं, अपनी पूरी ऊर्जा और बुद्धि किसी लक्ष्य को पाने में लगा देते हैं, लेकिन परिणाम के नाम पर केवल शून्यता हाथ लगती है। ऐसे में मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या वाकई किस्मत जैसी कोई चीज होती है, या फिर क्या मेरी किस्मत हमेशा के लिए सो गई है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मनुष्य का जीवन ग्रहों की चाल और नक्षत्रों की स्थिति से गहराई से जुड़ा होता है। कभी कभी ग्रह ऐसी स्थिति में होते हैं जिन्हें सुषुप्त कहा जाता है, यानी वे आपको कोई फल नहीं दे रहे होते। लेकिन अब आपकी राशि के जातकों के लिए ब्रह्मांडी ऊर्जा एक बड़ा करवट लेने जा रही है। अगले 3 दिन आपके लिए केवल समय की एक इकाई नहीं, बल्कि एक ऐसे द्वार की तरह है जो आपको आपके पिछले संघर्षों का इनाम देने के लिए खुल रहा है। ये समय उस ब्रेक थ्रू का है जिसका आप महीनों या शायद सालों से इंतजार कर रहे थे। जब हम कहते हैं कि किस्मत जाग रही है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि बिना कुछ किए सब मिल जाएगा, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अब आपके द्वारा किए गए छोटे से प्रयास का भी आपको बड़ा और सकारात्मक परिणाम मिलेगा। उन रास्तों से पत्थर हटने लगेंगे जहां आप बार बार ठोकर खा रहे थे। यह बदलाव आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास लौटेगा और आप खुद को पहले से कहीं अधिक जीवंत और आशावादी महसूस करेंगे। आने वाले 3 दिन आपके पेशेवर जीवन और आर्थिक स्थिति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ज्योतिषीय गणनाएं बता रही हैं कि आपकी राशि के जातकों के लिए धन भाव और कर्म भाव के बीच एक सकारात्मक संबंध बन रहा है। इसका सीधा असर आपके उन कार्यों पर पड़ेगा जो लंबे समय से अटके हुए थे। यदि आप एक व्यापारी हैं और आपकी कोई डील फाइनल होते होते रुक जाती थी, तो इन 3 दिनों में आपको कोई ऐसा फोन कॉल या ईमेल मिल सकता है जो आपकी सारी चिंताओं को खत्म कर दे। नौकरी पेशा लोगों के लिए इसमें कार्यस्थल पर अपनी पहचान बनाने का है। संभव है कि आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत को नोटिस करें और आपको किसी ऐसी जिम्मेदारी का हिस्सा बनाएं जो भविष्य में आपके प्रमोशन का आधार बने। सबसे बड़ी खुशखबरी उन लोगों के लिए हो सकती है जिनका पैसा कहीं फंसा हुआ था या जिन्होंने किसी को उधार दिया था और वापस मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी। इन 72 घंटों के भीतर आगमन के आकस्मिक यह निवेश के लिए भी एक अच्छा समय हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आप अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करें। करियर के क्षेत्र में यह बदलाव केवल पैसों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपको वह मान सम्मान भी दिलाएगा जिसके आप हकदार हैं। कई बार हम केवल पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा के लिए भी करते हैं, और यह समय आपकी उसी सामाजिक और पेशेवर प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला है।
लोग आपकी सलाह मांगेंगे और आपकी कार्यक्षमता का लोहा मानेंगे, जिससे आपको एक असीम मानसिक संतुष्टि प्राप्त होगी। किस्मत का साथ केवल पैसों या करियर में ही नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों में भी झलकता है। पिछले कुछ समय से हो सकता है कि आपके निजी संबंधों में एक अजीब सा खिंचाव या नीरसता रही हो। छोटी छोटी बातों पर अनबन या परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल की कमी आपको मानसिक रूप से थका रही होगी। लेकिन इन आने वाले 3 दिनों में शुक्र और चंद्रमा की स्थिति आपके संबंधों में मधुरता घोलने का काम करेगी। यदि आपका अपने जीवन साथी या किसी प्रिय मित्र के साथ मनमुटाव चल रहा था, तो यह समय उस बर्फ के पिघलने का है। संवाद के नए रास्ते खुलेंगे और आप अपनी बात को बेहतर तरीके से सामने रख पाएंगे। इसके अलावा जो लोग अकेले हैं और किसी खास व्यक्ति के जीवन में आने का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए ये 3 दिन किसी दिलचस्प मुलाकात का संकेत दे सकते हैं। ये मुलाकात पेशेवर भी हो सकती है, जो आगे चलकर एक गहरे व्यक्तिगत रिश्ते में बदल जाए। सामाजिक रूप से भी आपकी सक्रियता बढ़ेगी। आपको किसी ऐसे समारोह या बैठक में जाने का मौका मिल सकता है जहां आपकी मुलाकात प्रभावशाली लोगों से होगी। ये लोग न केवल आपके विचारों से प्रभावित होंगे, बल्कि भविष्य में आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी मदद भी कर सकते हैं। रिश्तों में आने वाला ये सकारात्मक बदलाव आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करेगा, जिससे आप अपने काम पर और भी बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। याद रखिए, जब घर और दिल में शांति होती है, तो बाहर की दुनिया की जंग जीतना बहुत आसान हो जाता है। जब समय अच्छा आता है, तो अक्सर हम उत्साह में आकर कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो उस शुभ समय के प्रभाव को कम कर देती हैं। ज्योतिष और मनोविज्ञान दोनों ही इस बात पर जोर देते हैं कि सफलता के द्वार पर खड़े होकर सबसे बड़ी गलती अति उत्साह या अहंकार करना होता है। इन 3 दिनों में जब आपको सफलता के संकेत मिलने शुरू हो, तो अपनी योजनाओं को तब तक सार्वजनिक न करें जब तक कि वे पूरी तरह से साकार न हो जाएं। इसे हम नजर लगना भी कह सकते हैं या फिर ऊर्जा का क्षय होना भी। जब आप अपनी अधूरी योजनाओं की चर्चा हर किसी से करने लगते हैं, तो आपकी एकाग्रता भंग हो जाती है और बाहरी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके मार्ग में बाधा डाल सकती हैं। दूसरी बड़ी गलती जो आपको नहीं करनी है, वह है जल्दबाजी में निर्णय लेना। भले ही आपको कोई बहुत बड़ा अवसर मिले, लेकिन उस पर हस्ताक्षर करने या सहमति देने से पहले उसके हर पहलू को अच्छी तरह जांच लें। कभी कभी अच्छी किस्मत हमें परखने के लिए भी आती है कि क्या हम बड़े लाभ को संभालने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं या नहीं। इसके अलावा आलस्य को अपने पास न फटकने दें। यह सोचकर हाथ पर हाथ रख कर न बैठें कि अब तो किस्मत साथ दे रही है तो सब खुद ब खुद हो जाएगा। याद रखें, किस्मत केवल उस दरवाजे को खोलती है जिसके सामने आप खड़े होते हैं, लेकिन उस दरवाजे के अंदर कदम आपको खुद ही बढ़ाना होगा। यदि आप इन 3 दिनों में अपनी वाणी पर संयम रखते हैं और धैर्य के साथ अवसरों का स्वागत करते हैं, तो मिलने वाला लाभ स्थायी और सुखद होगा। इन 3 दिनों की शुभता को अधिकतम करने के लिए और अपनी सोई हुई किस्मत को पूरी तरह से सक्रिय करने के लिए आपको कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली कार्य जरूर करने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में ऊर्जा के संतुलन का बहुत महत्व है। सबसे पहले इन 3 दिनों में सुबह सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करें और उगते हुए सूरज को जल अर्पित करें। सूर्य सफलता और आत्मप्रकाश का प्रतीक है और इसकी पहली किरणें आपके भीतर के आत्मविश्वास को जगाएंगी। दूसरा विशेष कार्य है दान। अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं या पक्षियों को दाना डालें। जब हम ब्रह्मांड को कुछ देते हैं, तो वह हमें कई गुना बढ़ाकर वापस करता है। मानसिक शांति के लिए इन 3 दिनों में कम से कम 10 मिनट का ध्यान अवश्य करें। ध्यान के दौरान ये कल्पना करें कि एक सुनहरा प्रकाश आपके ऊपर गिर रहा है और आपकी सारी बाधाएं दूर हो रही हैं। इसके अलावा अपने घर के ईशान कोण उत्तर दिशा को साफ सुथरा रखें और वहां शाम के समय एक घी का दीपक जलाएं। ये दिशा सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश द्वार मानी जाती है। यदि संभव हो तो इन 3 दिनों में सफेद या हल्के रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि ये रंग शांति और स्पष्टता के प्रतीक है। एक और महत्वपूर्ण बात, अपने माता पिता या घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर ही घर से बाहर निकलें। उनकी दुआओं में वह शक्ति होती है जो बड़े से बड़े ग्रह दोष को कम कर सकती है। ये छोटे छोटे कार्य आपकी आभामंडल को इतना शक्तिशाली बना देंगे कि आने वाले अवसर आपसे चूकेंगे नहीं और आप अपनी सफलता का पूरा आनंद ले पाएंगे।
अक्सर हम बड़े चमत्कार की प्रतीक्षा में उन छोटे संकेतों को अनदेखा कर देते हैं जो हमें आने वाले शुभ समय के बारे में सचेत कर रहे होते हैं। आने वाले 3 दिनों में आपको अपने आसपास के वातावरण में कुछ सूक्ष्म बदलाव महसूस होंगे। ज्योतिष और आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार जब किसी व्यक्ति की सोई हुई किस्मत जागने वाली होती है तो उसे सबसे पहले अपने अंतर्मन से एक सुखद अनुभूति होने लगती है। हो सकता है कि आप बिना किसी कारण के खुद को अधिक शांत और प्रसन्न महसूस करें, जबकि बाहरी परिस्थितियां अभी भी वैसी ही हों। इसके अलावा आपको प्रकृति से भी कुछ विशेष संकेत मिल सकते हैं, जैसे कि बार बार किसी शुभ अंक का दिखना या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से अचानक मिलना जो आपको आपके लक्ष्य के प्रति प्रेरित कर दे। ये संकेत बताते हैं कि ब्रह्मांड की शक्तियां आपके पक्ष में संरेखित हो रही हैं। आपको अपने सपनों पर भी ध्यान देना चाहिए। इन 3 दिनों के दौरान आने वाले सपने सामान्य नहीं होंगे। वे आपको आपके भविष्य के प्रति कोई स्पष्ट संकेत या किसी पुरानी समस्या का समाधान दे सकते हैं। यदि आप अचानक से अपने भीतर एक नई ऊर्जा और उत्साह महसूस करते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका बुरा समय अब पीछे छूट चुका है। इस ऊर्जा का उपयोग केवल सोचने में नहीं, बल्कि उन कार्यों को करने में लगाएं जिन्हें आप डर या हिचकिचाहट के कारण अब तक टाल रहे थे। जब आप इन संकेतों के प्रति सजग हो जाते हैं, तो आपकी रिसीविंग पावर बढ़ जाती है, जिससे आप आने वाले अवसरों को न केवल पहचान पाते हैं, बल्कि उन्हें पूरी तरह से भुनाने में भी सक्षम होते हैं। किस्मत का साथ न मिलना केवल बाहरी ग्रहों की स्थिति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि कई बार हमारे अपने विचार और मानसिक ब्लॉक भी हमारी उन्नति को रोक देते हैं। पिछले लंबे संघर्ष के कारण आपके मन में एक ऐसी धारणा बन गई होगी कि मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, या मेरी मेहनत हमेशा बेकार जाती है। यह नकारात्मक प्रोग्रामिंग आपकी किस्मत को सोए रखने में एक बड़ी भूमिका निभाती है। आने वाले 3 दिन आपको इस मानसिक गुलामी से आजाद होने का एक सुनहरा मौका दे रहे हैं। जब आप अपनी सोच को बदलते हैं, तो आपके जीवन की वास्तविकता भी बदलने लगती है। इन 3 दिनों में आपको सचेत रूप से अपने विचारों की निगरानी करनी होगी। जैसे ही मन में कोई नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत एक सकारात्मक संकल्प के साथ बदल दें। उदाहरण के लिए, यदि मन कहे कि यह काम नहीं बनेगा, तो आप खुद से कहें कि ब्रह्मांड मेरे लिए नए रास्ते खोल रहा है। ये केवल सकारात्मक सोच नहीं है, बल्कि ये आपकी ऊर्जा को उस फ्रीक्वेंसी पर लाना है जहां सफलता मौजूद है। अधिकांश लोग सफल इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि वे जीत के ठीक पहले हार मान लेते हैं। आपके लिए यह समय उसी अंतिम बाधा को पार करने का है। यदि आप इन 72 घंटों में अपने आत्मविश्वास को अडिग रखते हैं और खुद को एक सफल व्यक्ति की तरह महसूस करते हैं, तो आप देखेंगे कि बाहरी परिस्थितियां भी जादुई रूप से आपके पक्ष में बदलने लगेंगी। आपकी राशि के जातकों में जन्मजात एक अद्भुत संकल्प शक्ति होती है, बस उसे फिर से जगाने की आवश्यकता है। याद रखें, भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो खुद को उसके योग्य मानते हैं। अंत में ये समझना आवश्यक है कि ज्योतिष और किस्मत हमें संकेत देते हैं, लेकिन उन संकेतों को हकीकत में बदलना हमारे अपने विश्वास और कर्म पर निर्भर करता है। ये आने वाले 3 दिन आपके लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आ रहे हैं। हो सकता है कि बदलाव की शुरुआत बहुत छोटी हो, जैसे किसी पुराने मित्र का संदेश, मन में आया कोई नया विचार या किसी समस्या का अचानक सुलझ जाना। इन संकेतों को अनदेखा न करें। जीवन एक बड़ी चक्र की तरह है, जहां दुख के बाद सुख का आना निश्चित है। यदि आपने एक लंबा समय संघर्ष में बिताया है, तो विश्वास रखिए कि अब ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम करना शुरू कर चुका है। अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और इस सकारात्मक समय का स्वागत खुले दिल से करें। याद रखें कि वाह क्या नसीब है। सुनने के लिए आपको पहले उस नसीब को स्वीकार करना होगा। अपनी सोच को सकारात्मक रखें, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं और आने वाले कल के प्रति आशान्वित रहें। आपकी राशि के सितारे चमकने के लिए तैयार हैं, बस आपको अपनी पलकें खोलकर उस रोशनी को महसूस करना है। ये 3 दिन आपकी जिंदगी की किताब में एक नया और सुनहरा अध्याय जोड़ सकते हैं, बशर्ते आप अपनी पूरी निष्ठा के साथ इस बदलाव के सहभागी बने।